हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विदांग में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी सीरीज में यूपी पीसीएस के 2009 से 2019 तक के प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे हैं। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर देखने का जो पेपर देखने का मेन मोटिव या मेन मकसद अगर है तो एक तो सबसे पहला कि यहाँ से क्वेश्चन जो हैं सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। और दूसरा, जो क्वेश्चन की प्रकृति होती है उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है कि यूपी पीसीएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। फ्रेंड्स, किसने किया था नियमित उपयोग के लिए? बिम कटफिसेस ने, यानी कि ऑप्शन ए सही है। फ्रेंड्स, बिम कटफिसेस जो था ये शैव मत यानी कि शैव अनुयायी था और इसके सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियाँ मिलती हैं। इसके सिक्कों पर शिव की आकृति मिलती है, नंदी की आकृति मिलती है और त्रिशूल की आकृति मिलती है। फ्रेंड्स, इसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसकी? महेश्वर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है। फ्रेंड्स, अशोक का जो नाम का उल्लेख इनमें से कौन से अभिलेख में हुआ है? तो फ्रेंड्स, अशोक के नाम का उल्लेख मास्की गुर्जरा अभिलेख में हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मास्की नहीं दिया है तो यहाँ पर गुर्जरा होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। तो अगर हम देखें तो दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की, फ्रेंड्स ये जो अभिलेख था ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? दक्षिण भारत से। मास्की गुर्जरा अभिलेख में अशोक तथा पुराणों में अशोक वर्धन नामोल्लेख मिलता है। और अशोक के अभिलेखों में अशोक को अन्य नामों से भी जाना जाता था, जैसे कि देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है, इनके नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा जो अगर हम देखें तो अशोक को जो ये उपाधि दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी या फिर किससे प्रेरित थी? दारासिको प्रथम से प्रेरित थी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। फ्रेंड्स, इनमें से परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। फ्रेंड्स, इसका शासनकाल था 380 से 412 ईस्वी, चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसको अन्य नामों से भी जाना जाता था, जैसे कि देवगुप्त और देवराज और तथा देवश्री के नामों से भी जाना जाता था। फ्रेंड्स, इसने कुछ उपाधियाँ धारण की थी, जैसे विक्रमांक और विक्रमादित्य। इसके अलावा परम भागवत की उपाधि धारण की थी। फ्रेंड्स, महरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। फ्रेंड्स, इसमें से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप इसके अलावा अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जैसे कि एसएससी, ठीक है, एसएससी का करते हैं या फिर यूपीएसआई की करते हैं, इसके अलावा जिसमें जीएस पूछी जाती है उसकी आप तैयारी करते हैं, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो इसमें कौन सा होगा? धर्मपाल, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। अगर हम फ्रेंड्स देखें इसकी व्याख्या तो इसमें देखते हैं कि हर्ष की मृत्यु के बाद भारत में गुर्जर, पाल और प्रतिहारों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष की स्थिति में पाल एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरे थे। फ्रेंड्स, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें गुर्जर पाल, प्रतिहार और पाट प्रतिहाल जो थे, उनमें से जो पाल थे वो एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरे थे। और धर्मपाल महान पाल राजा था। धर्मपाल जो था वो एक महान राजा था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। फ्रेंड्स, इनमें से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? फ्रेंड्स, त्रिकोणात्मक संघर्ष में कौन कौन शामिल थे? प्रतिहार शामिल थे, पाल शामिल थे और राष्ट्रकूट शामिल थे। यानी कि इनमें से कौन है जो शामिल नहीं था? वो थे चोल, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि चंगेज खां का मूल नाम था। फ्रेंड्स, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचिन, यानी कि ऑप्शन सी सही है। फ्रेंड्स, चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका वास्तविक या प्रारंभिक नाम क्या था? फ्रेंड्स, तेमुजिन या फिर तेमुचिन था। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे। फ्रेंड्स, मध्यकालीन जो शंकरदेव थे संत, वो किस संप्रदाय से संबंधित थे? वो थे फ्रेंड्स वैष्णव संप्रदाय से, यानी कि ऑप्शन बी सही है। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो शंकरदेव 1449 से 1568 ईस्वी के मध्यकालीन असम के महान धार्मिक व सामाजिक सुधारक थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार श्री कृष्ण की भक्ति पर पूर्णतः केंद्रित था। एकेश्वरवाद इनकी शिक्षाओं का सार है। इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय एक शरण संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है।
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। फ्रेंड्स कौन से एक्ट के द्वारा ब्रिटिश इंडिया ने चाय के व्यापार के अधिकार को खो दिया था? फ्रेंड्स 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो लगभग हर परीक्षाओं में जो संवैधानिक इतिहास वगैरह है, संवैधानिक इतिहास या संवैधानिक विकास, तो यहाँ से क्वेश्चन हिस्ट्री में भी पूछ लिया जाता है और संविधान में पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो पोर्शन है इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अगर हम देखें तो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट जो है की थी, उसके बाद यानी कि ये सही सुमेलित है। उसके बाद एम के गांधी ने चंपारण आंदोलन किया था, ठीक है। एस सी बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक किया था, ठीक है, यानी कि ये संबंधित हैं, ये तीनों संबंधित हैं। तो इनमें से फिर कौन सा संबंधित नहीं हो सकता है? यानी कि डी संबंधित नहीं हो सकता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष फ्रेंड्स कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। फ्रेंड्स अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ए.ओ. ह्यूम की प्रेरणा से कांग्रेस की स्थापना हुई और इसका पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? फ्रेंड्स बम्बई में 1885 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण कब हुआ था? फ्रेंड्स 1910 में, सही सुमेलित है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण कब हुआ था? फ्रेंड्स 1914 में, सही सुमेलित है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण फ्रेंड्स कब हुआ था? ये हुआ था 1916 और 1930 में, 1916 और 1930 में। तो फ्रेंड्स ये भी सही सुमेलित है। और उसके बाद देखते हैं काकोरी षड्यंत्र प्रकरण, ये फ्रेंड्स कब हुआ था? ये हुआ था 1925 में, ना कि 1924 में। तो ये सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। फ्रेंड्स अगर हम इसकी व्याख्या देख लें तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन यानी कि 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। ये घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कौन थे? प्रमुख राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी। इनको फांसी दे दी गई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद जो थे ये फरार हो गए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ सके थे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? फ्रेंड्स किसने की थी? चलिए देखते हैं। यानी कि निहार रंजन रे ने की थी, या फिर नीरेंद्र मोहन मुखर्जी ने की थी। इसके अलावा ऑप्शन में है अविंद्रनाथ टैगोर ने की थी या फिर बरिंदर कुमार घोष ने की थी। फ्रेंड्स किसने की थी? अविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि ऑप्शन सी सही है। और कब की थी? 1907 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स इनमें से देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है सही। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? 1784 में, सही सुमेलित है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना फ्रेंड्स कब हुई? ये हुई थी 1804 में, यानी कि सही सुमेलित है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1813 में हुई फ्रेंड्स। इसके अलावा लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना फ्रेंड्स कब हुई थी? 1838 में, ना कि 1844 में, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। फ्रेंड्स ये कब कहाँ संगठित किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था। और फ्रेंड्स अगर हम देखें इसकी व्याख्या तो विनायक दामोदर द्वारा स्थापित 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में नासिक यानी कि महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक नए नाम व उद्देश्य के साथ परिवर्तित हो गया था। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अतिरिक्त कर्नाटक व मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई थीं या फिर हो गई थीं। इसके अलावा हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो फ्रेंड्स कौन है? कर्जन। द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक लॉर्ड कर्जन की रचना है। लॉर्ड कर्जन 6 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1905 तक भारत का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से
किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? फ्रेंड्स, इनमें से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? द्वितीय सम्मेलन में महात्मा गांधी जी उपस्थित हुए थे। फ्रेंड्स, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। फ्रेंड्स, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। तो सिंपली आप 1931 याद रख सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। गांधी जी एस राजपूताना नामक जलयान से लंदन पहुंचे तथा वहां पर किंग्सले हाल में ठहरे थे। किंग्सले हॉल जो था उसमें ठहरे थे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ का कथानक आधारित है। फ्रेंड्स, किस पर आधारित है? ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंदमठ से लिया गया है। इस कृति का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन बी सही है। और अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में कब हुई थी? फ्रेंड्स, अप्रैल 1936 में स्वामी सहजानंद द्वारा की गई थी। स्वामी जी इस सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। वह सचिव NG रंगा चुने हुए थे। किसानों के प्रति स्वामी जी की समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। फ्रेंड्स, कब लिया था इन्होंने? 1893 में, यानी कि ऑप्शन सी सही है। फ्रेंड्स, अगर हम आगे देखें तो संत रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को प्राप्त है। स्वामी विवेकानंद नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में वे शिकागो अमेरिका गए, जहां उन्होंने विश्व धर्म संसद में अपना अभिस्मरणीय वक्तव्य दिया था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो किस अधिवेशन में की थी? फ्रेंड्स, नागपुर अधिवेशन में, यानी कि ऑप्शन ए सही है। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन में पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की। 1924 का बेलगांव सम्मेलन सबसे छोटा सम्मेलन था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने ये वक्तव्य दिया था? फ्रेंड्स, ये वक्तव्य किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने, यानी कि ऑप्शन सी सही है। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन। तो अगर हम देखें तो इसमें एक कारण और एक कथन दिया गया है, तो इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन हैं, उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लिखा है कथन कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, और कारण है यमुना असतत बहानी नदी है। फ्रेंड्स, ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि सी सही है, ऑप्शन सी सही है। फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देख लेना जरूरी है। यमुना नदी का उद्गम स्थल हिमालय के हिमाच्छादित सुरंग बंदरपुच के निकट यमुनोत्री हिमनद है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई फ्रेंड्स कितनी है? 1384 किलोमीटर और बेसिन क्षेत्र लगभग 1,41,399 वर्ग मील है। इसकी बाईं तरफ से सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स? टोन्स है, हिंडन है, शारदा है, कुंता है, गिरी है, ऋषि गंगा है, हनुमान गंगा है। और दाहिनी तरफ के से सहायक नदियां कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स? चंबल, बेतवा, केनवा, सिंध हैं। ध्यातव्य हो कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी के मृत हो जाने का कारण प्रदूषण ही है। फ्रेंड्स, कुछ नदियों वाला जो चैप्टर है ये मैंने लगभग सिंधु तंत्र को समझा दिया है। आगे हम गंगा तंत्र को देखेंगे। अगर फ्रेंड्स आपने वो हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से संबंधित एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसमें नदियों से लेकर यानी कि भूगोल के हर चैप्टर वाइज हमने अच्छे से समझा है हर एक डायमेंशन को, यानी कि जो आपके PCS की परीक्षाओं में जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने की उम्मीद है उनको हमने अच्छे से समझा है। तो फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? फ्रेंड्स, कहाँ पर सदाबहार वन पाया जाता है? पश्चिमी घाट में, यानी कि ऑप्शन सी सही है। सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री, उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के
250 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। फ्रेंड्स, उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में इस प्रकार के वनों को सोलास वन के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार का 15% भाग जो है फ्रेंड्स इन्हीं से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। भारत का फ्रेंड्स कौन सा राज्य है जहां पर गन्ने की खेती सबसे अधिक की जाती है, तो वो है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है। कैप कमोरिन के मध्य फ्रेंड्स कौन सा स्थित है, कोरोमंडल तट, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन फ्रेंड्स कहाँ से प्राप्त होता है, मध्य प्रदेश से होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है। बेतवा नदी पर फ्रेंड्स कौन सा बांध बनाया गया है, ये है राजघाट बांध। राजघाट बांध एक अंतर्राज्यीय बांध है, यानी कि ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है, यानी कि दोनों जगह पर ये राज्य है। ये परियोजना जो है फ्रेंड्स बेतवा नदी पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी नदी है जिसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो वह है फ्रेंड्स गोदावरी नदी। कौन सी, गोदावरी नदी, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। चलिए कुछ व्याख्या देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसका 44% भाग जो है महाराष्ट्र में है। इसके अलावा 23% भाग जो है आंध्र प्रदेश में तथा 20% जो है मध्य प्रदेश में है। प्राय इसे इसके विशाल आकार तथा विस्तार के कारण ही बृहद गंगा या फिर दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं, ठीक है, गोदावरी को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। फ्रेंड्स, दक्षिण भारत की जो गंगा है वो कावेरी है और दक्षिण की गंगा कौन है फ्रेंड्स, गोदावरी है। ठीक है, थोड़ा इसमें कॉमन सा लग सकता है, लेकिन आपको ये डिफरेंस अच्छे से याद करना पड़ेगा कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है फ्रेंड्स, कावेरी है। उसके अलावा दक्षिण की गंगा क्या है फ्रेंड्स, गोदावरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। फ्रेंड्स, कच्चे माल की जो है अवस्थिति मूल कारक कौन से उद्योग में नहीं हो सकती है फ्रेंड्स, लोहा में तो हो सकती है, सकर्रा में यानी कि जो चीनी उद्योग है उसमें भी हो सकती है, सीमेंट में भी हो सकती है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है इसमें कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। फ्रेंड्स, जो देश दिए गए हैं इनमें से सबसे अधिक समुद्र तट वाला जो देश है वो कौन सा है फ्रेंड्स, कनाडा है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ब्राज़ील और उसके बाद भारत का स्थान है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। ब्लैक होल की जानकारी फ्रेंड्स सर्वप्रथम किसने दी थी, तो ये जानकारी दी थी एस चंद्रशेखर ने, यानी कि ऑप्शन सी सही है, एस चंद्रशेखर ने। फ्रेंड्स, ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता है। भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु प्रसिद्ध हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सफ़ेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और अधिक वृद्धि नहीं कर सकते और अंततः वे ब्लैक होल या फिर कृष्ण छिद्र बन जाते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। फ्रेंड्स, इनमें से कौन ज्वालामुखी द्वीप है, तो वो है फ्रेंड्स बैरन द्वीप, यानी कि ऑप्शन डी सही है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में, फ्रेंड्स कहाँ पर, उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यहाँ दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्रेंड्स, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी से पहला उद्गार कब हुआ था फ्रेंड्स, 1787 में हुआ था पहला उद्गार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। फ्रेंड्स, विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो है माउंट कोटोपैक्सी, यानी कि ऑप्शन डी सही है, जो कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सवनकाया क्षेत्र जो है कहाँ से संबंधित है फ्रेंड्स, ये संबंधित है पेरू से, यानी कि 2 से संबंधित है। इसके अलावा माउंट एटना जो है फ्रेंड्स ये संबंधित है इटली से, माउंट एटना इटली से संबंधित है। कोलिमा जो है ये फ्रेंड्स संबंधित है मैक्सिको से, और मेरापी जो है फ्रेंड्स ये संबंधित है इंडोनेशिया से, यानी कि ऑप्शन सी सही है।
ऑप्शन सी सही। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ये इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 5 फ्लावर झील मंगोलिया, 5 फ्लावर झील मंगोलिया में नहीं बल्कि चीन में है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया फ्रेंड्स बैकाल झील को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है। फ्रेंड्स यूरेनियम के बृहत्तम भंडार कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। फ्रेंड्स कौन सा नहीं है, रहन सहन का स्तर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है। फ्रेंड्स जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को कौन सा व्यक्त करता है, इनमें से देखना है कि देश में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, कार्यकारी जनसंख्या का आकार, या फिर विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण, या इसके अलावा विभिन्न व्यवसायों की प्रकृति। तो फ्रेंड्स कौन सा है, यानी कि ऑप्शन सी सही है, विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव इनमें से कौन सा नहीं है, कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है। फ्रेंड्स किस दौर से गुजर रही है, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर से गुजर रही है, यानी कि दौर से गुजर रही है, ऑप्शन डी सही है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का और परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का, यानी कि उपरोक्त में से सभी का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी। फ्रेंड्स इनमें से सबसे कम साक्षरता दर जो है कहाँ पर थी, बिहार में थी, यानी कि बिहार में 61.8%, अरुणाचल प्रदेश में 65.4%, राजस्थान में 66.1% और झारखंड में 66.4% और आंध्र प्रदेश में 67%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है। फ्रेंड्स इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर महिला और पुरुष साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतर है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। बाकी जो फ्रेंड्स ये सारणी दी गई है इसको आप अच्छे से देख लीजिए। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। फ्रेंड्स स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। व्याख्या देख लेते हैं कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय सुशासन पर सरकारी प्रस्ताव यानी कि 1882 था। उसके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला, उपविभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने का प्रावधान हुआ। नगरों में नगरपालिकाएं स्थापित की गईं और इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित आय के साधन दिए गए। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। फ्रेंड्स भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार जो है कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और फ्रेंड्स यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है ऑप्शन में कहीं पर नहीं है, इसलिए इसका कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, यानी कि इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है। फ्रेंड्स व्याख्या देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत क्या है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। ठीक है। फ्रांसीसी और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में स्वतंत्रता, समानता तथा अधिकार जैसे मूल्यों पर जोर दिया गया था। इसका प्रभाव अनेक देशों के संविधान और उनके उद्देश्य का प्रस्तावों पर पड़ा था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं था। फ्रेंड्स इनमें से कौन सा है जो भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, यानी कि भूमि सुधार जो नहीं किया गया था वो कौन सा है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। जी हाँ, बिल्कुल ये सुधार का हिस्सा है। इसके अलावा भूमि जोतों के अधिकतम सीमा का निर्धारण ये भी हिस्सा है भूमि सुधार का। उसके अलावा काश्तकारी सुधार ये भी हिस्सा है। उसके बाद बहुफसली योजना, फ्रेंड्स ये हिस्सा नहीं हो सकता। बहुफसली योजना जो है भूमि सुधार का हिस्सा कैसे हो सकता है, तो यानी कि ऑप्शन डी सही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। फ्रेंड्स इनमें से कौन सा सही है, ये एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार फ्रेंड्स एक विधिक अधिकार है।
अगर हम इसको देखें तो भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है जो नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करता हो, परंतु फिर भी ये अधिकार विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित है, जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में दी गई है। मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद ने पारित किया था, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 12 अक्टूबर 2005 को ये अधिनियम भारत में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर लागू हुआ था। फ्रेंड्स, सूचना का अधिकार अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 2(j) के तहत अधिनियमित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। किसका परामर्श देता है फ्रेंड्स? ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 20 और 21, यानी कि ऑप्शन डी सही है। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, जीवन का अधिकार, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या वह आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण को स्थगित नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ है तो अनुच्छेद 21 तथा 20 के साथ साथ अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र विषयक कुछ अधिकारों पर का संरक्षण भी मान्य रहता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा सही है? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, ठीक है, यानी कि संपूर्ण भारत की सिर्फ एक ही नागरिकता है। इसके अलावा अमेरिका में दो नागरिकताएं दी जाती हैं, एक तो राज्य स्तर पर, दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर। तो भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, विधि के सम्मुख समानता ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है फ्रेंड्स अनुच्छेद 14 से, यानी कि समानता के अधिकार से, ठीक है। कार्य करने का अधिकार फ्रेंड्स संबंधित है, इसको यहाँ से ले जाते हैं अनुच्छेद 41 से, ठीक है। और कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थिति जो है किससे संबंधित है? ये संबंधित है फ्रेंड्स अनुच्छेद 42 से। और इसके अलावा बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 45 में, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के सदस्य की निहत्ताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? फ्रेंड्स, इनमें से राष्ट्रपति किसकी राय प्राप्त करेगा? तो करेगा भारत के निर्वाचन आयोग की, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फ्रेंड्स, राज्य वित्त आयोग के संबंध में अगर हम देखें तो ये एक संवैधानिक संस्था है। अगर देखते हैं तो राज्य वित्त आयोग का गठन किससे किया गया है? अनुच्छेद 243(i) के तहत किया गया है, इसलिए ये एक संवैधानिक संस्था है और राज्यपाल के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका गठन किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद कथन दिया गया है, कथन ए है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। उसके अलावा देखते हैं कि कारण आर, संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, यानी कि ऑप्शन जो है ए सही है। ऑप्शन ए सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फ्रेंड्स, आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए अगला देखते हैं। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, ये सही है। इसके अलावा देखते हैं मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। फ्रेंड्स, ये भी सही है, लेकिन ये जो है कारण जो है इसकी व्याख्या नहीं करता है, एक की व्याख्या नहीं करता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत की जाती है? 155 के तहत की जाती है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य से संबंधित नहीं है? फ्रेंड्स, संघ राज्य से संबंधित कौन नहीं है? इंद्रजीत गुप्ता समिति, ठीक है,
ये फ्रेंड्स किससे संबंधित है? चुनाव सुधार से संबंधित है। इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? फ्रेंड्स किसको होगा? महान्यायवादी को होगा। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। इसे अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई में भाग लेने का अधिकार होगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। फ्रेंड्स 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं फ्रेंड्स? 29 विषय हैं और जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? फ्रेंड्स इनमें से कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। ठीक है, उपरोक्त अभी हमने देखा था। इसका गठन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 243 आई के तहत किया जाता है। ठीक है, और कौन करता है? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? फ्रेंड्स अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें कुल कितने मूल कर्तव्य थे? 10 मूल कर्तव्य थे और एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 में। तो टोटल अब कितने कर्तव्य हैं? टोटल कर्तव्य हैं 11। और ये फ्रेंड्स किसकी सिफारिशों पर यानी कि किसकी अनुशंसा पर, कौन सी समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया। फ्रेंड्स कब किया गया था? मार्च 2014 में। अगला क्वेश्चन है असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 2008 में। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित जो प्राथमिक स्तर तक के हैं। फ्रेंड्स कहाँ तक के हैं? प्राथमिक स्तर तक के हैं। फ्रेंड्स अगर देखें तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। कौन सी वर्ष में किया गया था फ्रेंड्स? ये किया गया था 1972 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सा है? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है भारतीय राष्ट्रपति को। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने आज क्वेश्चन देखे हैं 68। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स यदि हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली और भी वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। फ्रेंड्स इसके अलावा हम ज्योग्राफी का सारे लेक्चर जितने भी हैं यानी कि A to Z क्रम से स्टार्ट कर चुके हैं। और पिछले कुछ दिनों से मैं ज्योग्राफी की वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब मैं ज्योग्राफी की सारी वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके अलावा जो ज्योग्राफी से संबंधित यानी कि हर चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो मैं अलग से लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छी और सही कंटेंट आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।